जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में वैसे तो हर प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है, परंतु सावन मास का प्रदोष व्रत अधिक खास हो जाता है क्योंकि सावन मास भगवान शिव का बेहद प्रिय है। कहा जाता है कि सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार देखिए, प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही देखिए कष्टों से मुक्ति मिलती है। सावन का पहला प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ संयोग बना हुआ है। दोस्तों, इस बार देखिए प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन है, तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। बहुत ही अधिक सर्वार्थ सिद्ध योग लेके आया है क्योंकि इस दिन आयुष्मान और सौभाग्य योग का शुभ योग बन रहा है। इस शुभ योग में किए गए सभी कार्यों का शुभ फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत है और प्रदोष व्रत भगवान शंकर का व्रत माना जाता है और सावन मास भगवान शंकर का ही मास है। तो इसमें अगर आप सायंकाल के समय यानी सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के बाद 45 मिनट तक आप पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल के समय पर पूजा करने से भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं क्योंकि इस समय पर भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। जो भी भक्त इस समय पर भगवान शंकर का पूजन करता है, माता पार्वती का पूजन करता है, तो भगवान शंकर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों, इस दिन भगवान शंकर को क्या अर्पित करना चाहिए, शिवलिंग पर एक वस्तु कौन सी चढ़ानी चाहिए जिससे कि हमारी मनोकामना पूरी हो। चाहे आपकी कोई भी मनोकामना हो, उसके लिए आप शिवलिंग पर एक वस्तु अवश्य अर्पित करें। और आप सभी जानते हैं कि प्रदोष व्रत संतान की प्राप्ति के लिए ही रखा जाता है और इसके अलावा भी देखिए आपकी जो भी मनोकामना है उसके लिए भी अगर प्रदोष व्रत किया जाता है तो निश्चित ही उसकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसरा फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, ये सावन का पहला प्रदोष व्रत है, तो इस दिन भगवान शंकर का विधि विधान से पूजन अवश्य करें। आप दूध में थोड़ा सा केसर डालकर या फिर आप पंचामृत बनाकर शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। यानी अगर गाय का दूध, गाय का घी मिल जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ है। बाकी आप नहीं तो शुद्ध जल से भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। और चंदन, अक्षत अवश्य भगवान शंकर को चढ़ाएं क्योंकि अक्षत के बिना भगवान शंकर की पूजा अधूरी मानी जाती है। और त्रयोदशी का व्रत है, तो इस दिन आप देखिए 13 के संख्या में आपको बेलपत्र लेने हैं। उनको धोकर आप उन पर चंदन का टीका लगा सकते हैं या फिर श्री राम लिख सकते हैं या फिर आप ओम नमः शिवाय लिखकर भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों देखिए, शुक्र प्रदोष व्रत है और शुक्र प्रदोष व्रत यानी शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का माना जाता है और शुक्रवार के दिन पीपल में माता लक्ष्मी के साथ श्री हरि भगवान का वास माना जाता है। तो आपको जो उपाय करना है, देखिए आपको एक पीपल का पत्ता लेना है, उसको धोकर आपको चंदन से श्री लिखना है और अपनी मनोकामना के लिए आपको देखिए एक मुट्ठी अक्षत लेने हैं और साथ ही आपको एक मुट्ठी गेहूं लेने हैं। अगर आपकी संतान की इच्छा है तो आप गेहूं भी ले सकते हैं, नहीं तो सिर्फ एक मुट्ठी चावल यानी अक्षत लेकर अपनी मनोकामना बोलकर और साथ ही उस पर अगर आपके पास देखिए गुड़हल का फूल हो, लाल रंग का कोई भी फूल ले सकते हैं, नहीं तो आप पीले रंग का या सफ़ेद रंग का फूल ले सकते हैं, उसके ऊपर रखें और साथ ही 1 रुपये का या 10 का सिक्का रखकर आप अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर इसको चढ़ा दें। दोस्तों, यह प्रदोष व्रत देखिए सावन का आखिरी प्रदोष व्रत है, शुक्र प्रदोष व्रत है और माता लक्ष्मी का पीपल में और श्री हरि भगवान का वास माना जाता है और भगवान शंकर के आराध्य हैं श्री रामचंद्र जी। तो आप इस दिन पीपल के पत्ते पर ही अगर ये वस्तु रखकर अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होती है। साथ ही दोस्तों, माता लक्ष्मी का गणेश जी का पूजन अवश्य करें, शिव परिवार का पूजन करें, विधि विधान से पूजन करेंगे सच्चे मन से तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। साथ ही दोस्तों, प्रदोष व्रत में देखिए चूरमे का भोग लगाया जाता है, तो इस दिन चूरमे का भोग अवश्य लगाएं और जो भी वहाँ पर उपस्थित हो प्रसाद स्वरूप सभी को बांटें। घर परिवार में सभी सदस्यों को भी अवश्य बांटें और प्रसाद से ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। उसके बाद देखिए अगर आप व्रत करते हैं तो मीठा भोजन कर सकते हैं, अगर आप व्रत नहीं भी करते तो चूरमे का भोग लगाकर आप प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण अवश्य करें। इस तरह से देखिए अगर प्रदोष व्रत में आप विधि विधान से और सावन का आखिरी प्रदोष व्रत है तो इसीलिए भगवान शंकर का विधि विधान से पूजन अवश्य करें। उनको पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं या फिर शुद्ध जल से ही गंगा जल डालकर ओम नमः शिवाय कहते हुए आप उनका पूजन अवश्य करें और अधिक से अधिक
आप मतलब ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें, 1 माला का जाप तो अवश्य करें। शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही दोस्तों प्रदोष व्रत है और आखिरी है, तो आप नंदी के बाएं कान में अपनी मनोकामना भी अवश्य बोलें और उनको भी चूरमे का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं या फिर दक्षिणा निकाल सकते हैं। इस तरह से अगर आप प्रदोष व्रत में देखिए सायकाल के समय होता है, यानी सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के बाद 45 मिनट तक, यानी आपको 8 बजे से पहले पूजा कर लेनी है, क्योंकि 8:50 के बाद देखिए चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, तो आप उससे पहले ही पूजा कर लें तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है अवश्य पूरी होगी। क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, क्योंकि आयुष्मान और सौभाग्य योग का सहयोग बन रहा है। तो इस दिन आप अवश्य पूजन करें तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है पूरी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को